हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बायो-सैवर्ट के लॉ का कैसे यूज़ करना है वो समझाया था, जिसमें आपको बताया गया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट का फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके मैग्नीट्यूड मैंने बताया कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो उस फार्मूले का यूज करके हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो सकता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर मैं सपोज करता हूँ जिसका वायर का लेंथ आपका बहुत ज़्यादा है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये कंडक्टर है और इसमें ये बोला गया कि एक पॉइंट यहाँ पे है आपका x और ऊपर आपका एक पॉइंट है आपका कैपिटल Y। ये एक स्ट्रेट वायर है जिसमें हम मान लेते हैं करंट का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में इस प्रकार से हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया हुआ है XY, इसमें करंट का फ्लो हमने कराया है कैपिटल I। अब हम जब बायो-सैवर्ट का को अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए हम कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हैं, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने सपोज़ किया कि यहाँ पे एक पॉइंट है, हम सपोज़ कर लेते हैं O, हम पॉइंट सपोज़ कर लेते हैं C, और इस C पॉइंट से हम मान लेते हैं कि स्मॉल a डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। स्मॉल a डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें कैलकुलेट करना है कि इस वायर के कारण टोटल XY के कारण इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक करंट एलिमेंट सपोज करना होगा, जैसे बायो-सैवर्ट में हमने सपोज किया था। तो हमने यहाँ पे एक करंट एलिमेंट मान लीजिए सपोज किया इस प्रकार से। इस करंट एलिमेंट का लेंथ आपका कितना सपोज कर लिया गया DL लेंथ का एक करंट एलिमेंट लिए हैं और इस DL को हम किससे मिला देंगे, हम P से इस प्रकार से मिला देंगे। और हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस लाइन से ये एंगल आपका कितना बन रहा है, फाई एंगल। ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है CP, इससे ये जो आप मान लीजिए ये पॉइंट आपका O है, OP से कितने एंगल पर है, आपका फाई एंगल पर है। अब हम क्या करते हैं, हम इस वाले इंड को, जो लास्ट वाला इंड है, उसको हम मिला देते हैं P से, और ये जो आपका X है इसको भी हम मिला देते हैं P से। जब दोनों को P से मिलाते हैं तो हमने ये सपोज किया कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल आपका फाई 2 है, और ये जो आपका एंगल है ये टोटल इस एंगल को बोला गया फाई 1। तो हमारे पास दो एंगल हैं, फाई 1 और फाई 2। इसके बाद हमने क्या सपोज किया, हमने ये सपोज किया कि O से लेकर P तक का डिस्टेंस R है, और ये सपोज कर लिया कि O से लेकर C तक का डिस्टेंस आपका स्मॉल l है। यहाँ तक सपोज किया गया। ये फिगर आपका बन के तैयार है। हमने एक वायर लिया था XY वायर, XY वायर में किसी भी पॉइंट को C को पकड़ा और C से परपेंडिकुलर स्मॉल a डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया, और इस वायर में एक करंट एलिमेंट लिया गया DL, जिससे हम स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P सपोज किए हैं। इसी P पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। हमने ये बोला कि ये जो आपका लाइन है OP, ये CP के साथ फाई एंगल पर है, और जब हम Y को P से ज्वाइन करते हैं तो आपका CP एंगल बनाता है फाई 2, और S को ज्वाइन करते हैं तो एंगल बन रहा है आपका फाई 1। ये आपका कंस्ट्रक्शन होता है स्ट्रेट वायर में। अब हम बायो-सैवर्ट को अप्लाई करते हैं। तो बायो-सैवर्ट लॉ का जो फार्मूला होता है, मेन फार्मूला हम जानते हैं कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये मैंने माना कि इस स्मॉल एलिमेंट DL के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, और यही बायो-सैवर्ट ने बताया। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। आपको निकालना है DL की वैल्यू, क्योंकि आपको करंट तो पता है कि इसमें कितना करंट का फ्लो हो रहा है। हमें निकालना है DL की वैल्यू, हमें पता करना है साइन थीटा, और हमें पता करना है स्मॉल r। तीन चीज़ों की वैल्यू हमें पता करना है। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक राइट ट्रायंगल लेता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो हम बोलेंगे इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PCO, इस ट्रायंगल को लेते हैं। और इस ट्रायंगल में ध्यान से देखें, आपके पास अगर इस एंगल को देखा जाए तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस है। हम निकालना चाहते हैं, मान लीजिए अगर ध्यान दें सभी लोग, तो ये फाई है। अगर हम इसको सपोज करें तो ये आपका क्या होता है, थीटा, क्योंकि हमें पता है ये एंगल कहाँ से आता है, ये यही वाला एंगल होता है।
तो ये देखा जाए कि ये फाई है, ये थीटा है और ये 90 है, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू आपका क्या आएगा 90 डिग्री। और अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो लिख सकते हैं 90 माइनस फाई, और हमें चाहिए क्या साइन थीटा, तो हम बोथ साइड क्या ले लेते हैं साइन, टेकिंग बोथ साइड साइन, तो आपको क्या मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई। और आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस फाई आपका क्या हो जाएगा कॉस फाई, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। ये लेट इक्वेशन सेकेंड, आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। अब दो और बच रहे हैं डीएल और आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास देखिए फाई है, तो हम अगर कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस होता है आपका बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे इसके लिए बेस आपका क्या है ए और हाइपोटेनस आपका क्या है आर है, तो हम लिख सकते हैं ए अपान आर। तो यहाँ पे हम जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू मिलेगा ए अपॉन कॉस फाई, या कॉस फाई को जो ऊपर लेकर जाएंगे तो यही आपका बन जाएगा सेक। तो आर की वैल्यू मिल गई ए सेक फाई, इसको मैंने मान लिया कि ये इक्वेशन आपका क्या है थर्ड। तो हमारे पास आर की भी वैल्यू आ गई और लास्ट में बच रहा है आपका डीएल। तो डीएल निकालने के लिए मैं यहाँ पे फिर से उसी ट्रायंगल में टेन का फार्मूला लगाता हूँ। हमें पता है कि टेन आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका ये होगा CO और बेस आपका क्या होगा CP। तो CO की वैल्यू जो आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे L और CP की वैल्यू क्या लिखेंगे A, तो लिखा जाएगा L अपॉन A। तो हमें मिल गया L की वैल्यू क्या मिल गई A tan फाई, लेकिन आपको L की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या DL की वैल्यू। और अगर आपको L से DL बनाना है तो दोनों साइड का आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम करते हैं दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन। तो L का डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं DL अपॉन डी फाई, और आपको पता है कि 10 का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होता है सेक स्क्वायर फाई, ए आपका कांस्टेंट है। तो लिख दिया जाएगा DL इज इक्वल टू डी फाई का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सेक स्क्वायर फाई आपका क्या आ जाएगा डी फाई। ये इक्वेशन मैंने मान लिया 4। देखिए हमारे पास साइन थीटा भी आ गया, DL भी आ गया, आर भी आ गया। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, आपको DB की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू हम निकालते हैं DB की वैल्यू। तब आपको क्या मिलेगा DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आपका अपने प्लेस पे रहेगा इंटू DL की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आपके पास है A सेक स्क्वायर फाई इंटू आपका डी फाई, और आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाला है कॉस फाई, लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस फाई डिवाइड बाई नीचे आपका क्या है आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपने निकाला है A सेक फाई, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो आपको दिख रहा होगा कि सेक स्क्वायर फाई आपका कैंसिल, ए एक तो आपका ए भी कैंसिल आपका हो जाएगा। तो आपको मिलेगा DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू देखिए कॉस फाई यहाँ पे लिख दिया जाएगा एक तो, क्योंकि सेक स्क्वायर और ए कैंसिल हो गया है, और डी फाई को हम लास्ट में लिख देते हैं, और डिवाइड बाई आपका क्या है ए। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ चुका है। लेकिन अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले में हम देखें तो ये स्मॉल एलिमेंट के लिए आपका आया है केवल DB, टोटल वायर के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया है। जब हम टोटल वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो इसका क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो B इज इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इंटीग्रेशन करते समय आपको पता है आपको लिमिट लगाना होता है। तो लिमिट के लिए हम इस एंगल को देखेंगे। हम देख रहे हैं कि वायर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ के लिए आपका इस पॉइंट पर एंगल कितना बन रहा है φ1, और इस पॉइंट पर एंगल कितना बन रहा है φ2। लेकिन ये भी ध्यान दे कि इसको अगर x एक्सिस माना जाए तो उसके नीचे आपका एंगल φ1 बन रहा है। जब इसके नीचे एंगल बन रहा है तो ये आपका जो एंगल φ1 है ये आपका पॉजिटिव न रख के निगेटिव लिया जाएगा, इसलिए लिमिट आपका क्या बनेगा -φ1 टू φ2, मतलब -φ1 से स्टार्ट हो गए कहाँ पे जाएगा φ2 तक। अब उसके अंदर कौन सा वैल्यू लिखेंगे DB आपका यही टोटल है, पुटअप कर लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई, ये रख दिया जाए। अब आपको दिख रहा है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, आई आपका क्या है आई इसमें आपका जो करंट का फ्लो हो रहा है वो है,
तो आई भी आपका कांस्टेंट है, और ए जो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब ये आपके सभी कांस्टेंट है, बचेगा केवल cos फाई डी फाई। तो इनको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रेशन -φ1 to φ2 इंटू कॉस फाई डी फाई। और आपको याद होना चाहिए cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई। तो हम लिखेंगे क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इन ब्रैकेट sin फाई, लोअर लिमिट नीचे रखेंगे, अपर लिमिट ऊपर -φ1 to φ2। और जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो हम पहले अपर लिमिट पुटअप करते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुटअप करते हैं। तो हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ2 माइनस साइन -φ1। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस जब बाहर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो मेन फार्मूला आपको मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये आपका फार्मूला होता है कि अगर किसी भी स्ट्रेट वायर में करंट का फ्लो हो रहा है तो उस स्ट्रेट वायर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसमें कुछ केसेस हम बना सकते हैं। तो हम कुछ केसेस का मतलब, अगर हम इस पॉइंट को बिल्कुल पास रख दें, इस वायर को इन्फिनिटी तक ले जाएं, तब आपके क्या क्या हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हम ये ध्यान देंगे, जैसे मेरा फार्मूला आपका अभी डिराइव किया हमने कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। स्पेशल केस में हम ये कह सकते हैं, अगर ये मान लिया जाए कि जो वायर का लेंथ है वो इन्फिनिटी है, ये आपका ऐसे वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ का है, ये नीचे भी आपका इनफाइनाइट लेंथ का है, और ये मान लिया जाए कि जो पी पॉइंट है वो आपका सी के बहुत पास है, और जब हम इस पी पॉइंट को सी के बहुत पास लेते हैं, वाई और एक्स आपका इन्फिनिटी पर होता है, उस कंडीशन में φ1 और φ2 की वैल्यू होती है 90 डिग्री। मतलब अगर ये बोल दिया जाए इफ़ एक्स वाई इज एट इन्फिनिटी एंड P lies near at C। अगर हम मान लेते हैं P बहुत ही पास C के पास है, उस कंडीशन में आपका ये होता है कि φ1 और φ2 की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या बनता है, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 के प्लेस पे भी 90 और φ2 के प्लेस पे भी 90, और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1 ये भी 1, 1 प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा 2। तो 2 का इसमें डिवाइड करके हम फार्मूला लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। तो ये फार्मूला होता है इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर के लिए फार्मूला हमेशा लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए, और ये फार्मूला तभी अप्लाई किया जाएगा जब पी बहुत पास हो, वायर आपका क्या हो, इन्फिनिटी पर हो। अब उसके बाद अगर ये बोल दिया जाए वायर तो इन्फिनिटी है, वायर तो इन्फिनिटी है, लेकिन ये जो पी पॉइंट है ये किसी एक के पास है, या तो एक्स के पास है या तो वाई के पास। मतलब इफ़ वायर एक्स वाई इज इन्फिनिटी एंड पी लाइज नियर एक्स और वाई। हम ये मान लेते हैं कि जो P है या तो x के पास है या तो y के पास है। अगर y के पास रहेगा तो बोला जाएगा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, अगर x के पास रहेगा तो बोला जाएगा ये वाला एंगल 90 डिग्री है। मतलब φ1 और φ2 में से कोई एक क्या होगा 90 डिग्री और दूसरा आपका क्या होगा 0 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं देन φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मैं बोल देता हूँ कि ये P यहाँ पे है तो आपका φ2 0 हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल बन रहा है मतलब φ1 ये आपका कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे पुटअप करें साइन 90 तो लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 0। तो याद है आपको साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 1, तो ये तो 1 हो गया। तो फार्मूला आपको वही मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ये आपका फार्मूला होगा कि जब हम P पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करें, निकालें जहाँ पे या तो Y पर निकालें या तो X पर, और वायर का जो लेंथ हो आपका क्या हो इन्फिनिटी हो, तब के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको माइंड में रहे, स्पेशल केसेस भी।
तो ये फर्स्ट डेरिवेशन आपका प्रिपेयर रहे पूरी तरीके से, चूँकि एग्ज़ाम में आपके लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आते हैं CBSE बोर्ड में, तो ये आपका पूरा प्रिपेयर है। थैंक यू।